नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2 बिलियन लोगों की मार्केट अब बन चुकी है। भारत के 1.4 बिलियन और यूरोप के 600 मिलियन। 2 बिलियन पीपल्स मार्केट इज नाउ क्रिएटेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूरोपियन यूनियन का अनाउंस हो चुका है। हालांकि यूरोप को अभी इसको रेटिफाई करना है, ये अभी इन इफेक्ट इमीडिएटली हुआ नहीं है। उम्मीद ये है कि साल 2026 में इसको एनफोर्स कर दिया जाएगा। बट ओवरऑल सहमति बन चुकी है। इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील साइन हो चुकी है। और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है? यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो सभी देश हैं या फिर आप कह लीजिए संगठन है जिनके साथ भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड है। अगर हम कंट्री के हिसाब से बात करें तो यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मगर यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप, जहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे बहुत ही ताकतवर कंट्रीज आते हैं, इस ग्रुप के साथ भारत का जो ट्रेड है ना, ये मैं कहूंगा यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा जा रहा है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील का जो होना था, आगे जाकर जो होगा, ट्रंप ने जो दिक्कत करनी थी कर ली वगैरह, उसका देखा जाएगा फ्यूचर में जो होता है। यूरोपियन यूनियन जो एक ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए, हमने उसके साथ एक डील कर ली है जिससे दोनों पार्टीज, यूरोपियन यूनियन देश और भारत, टैरिफ कम करेंगे। और हमको क्या इससे फायदा मिलेगा इंडियंस को कि मार्केट प्लेस में ज्यादा कंपटीशन आएगा। अब आप देखोगे यूरोप की चॉकलेट्स, यूरोप के वेरियस प्रोडक्ट्स, यूरोप की गाड़ियां, ये कम टैरिफ्स के साथ भारत में उतरेंगी। और अब भारतीय कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा कि आप भी अपनी क्वालिटी, अपने ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूव करिए, क्योंकि अब आपको इंडियन मार्केट में यूरोपियन प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट करना होगा। सिमिलरली भारत के प्रोडक्ट्स अब बिक पाएंगे यूरोपियन यूनियन में बहुत कम टैरिफ के साथ। नाउ इस डील के जो डिटेल्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक बात नोट करिए, डील हुई है भारत यूरोपियन यूनियन की, बट इंटरनेशनल मीडिया, ये इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा मैं आपको, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस ये बन रही हैं, ऑल आइज ऑन डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्शन देते हैं इस डील को लेकर, ये देखना होगा, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी ये बात बोल चुका है। इनके जो मिनिस्टर हैं बाय द वे, ये कह चुके हैं कि यूरोप अपने अगेंस्ट वॉर फाइनेंस कर रहा है। स्कॉट बेसेंट यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि देखिए क्या हो रहा है आज के समय, हमने यूरोप को बचाने के लिए रशिया से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। अब वही यूरोप जाकर भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लेता है, तो अमेरिकन के हिसाब से तो यूरोप अपने अगेंस्ट जो वॉर है उसको फाइनेंस कर रहा है। क्योंकि अमेरिकन तो कह रहे हैं इंडिया अभी भी रशिया के साथ खड़ा है। इंडिया ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि रशिया के साथ रिलेशंस तोड़ देंगे या फिर रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो स्कॉट बेसेंट की जो रिसेंट वीडियो थी उससे तो साफ साफ पता लग रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त शॉक्ड है कि ये आखिर यूरोप ने कर क्या दिया है। नाउ इस 30 सेकंड की वीडियो में आप देखोगे स्कॉट बेसेंट कहेंगे कि अमेरिका ने यूरोप से भी बड़े बलिदान दिए हैं, हमने इंडिया पर टैरिफ लगाए और उसी भारत के साथ ये लोग ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। Russia, Ukraine, the U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. अब ये दर्द अमेरिकन का साफ साफ दिख रहा है। ये कोई हेडलाइन नहीं है, ये कोई स्पाइसी टाइटल नहीं है कि अमेरिका काफी हद तक गुस्सा है, ये आपके सामने है। और अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे। क्या ये ट्विटर पे कुछ अनाप शनाप पोस्ट कर देंगे आज रात को, या फिर कभी कोई जर्नलिस्ट इनसे पूछेगा एक सवाल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूरोप ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया। अगेन ट्रंप का कुछ पता नहीं है, बहुत वॉलेटाइल लीडर है, हो सकता है कि उस वक्त मुंह से इनके ये निकल जाए, हाँ ठीक है ट्रेड डील करिए, अच्छी बात है, फिर पीछे से एक ट्वीट कर दे कि यूरोप की जो ये ट्रेड डील है ये बहुत गलत है और ये यूएसए को यूरोप का साथ नहीं देना चाहिए, जो इंडिया पे टैरिफ हमने लगाए थे गलत है। क्योंकि अब बेसिकली ना एक आप सोच कर देखिए, एक बहुत अच्छा लॉजिक ये क्रिएट हो गया है कि आखिर यूएसए ने 25% एडिशनल टैरिफ भारत पे
लगाए क्यों थे जब यूरोप खुद भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। इशू ये था ना कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो आप कह लीजिए विक्टिम या फिर यूक्रेन के बाद जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वो यूरोपियन यूनियन है। जब वही भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं तो यूएसए को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की क्या आवश्यकता है, अनलेस कोई ट्रम्प का पर्सनल कुछ इशू है इंडिया के साथ, वो ऑफ कोर्स हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो एक अलग रीजन हो सकता है। बट अभी के लिए तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, लॉजिकली यूएसए के पास कोई रीजन नहीं है भारत पर टैरिफ लगाने का। और ऐसा नहीं है कि बस एक सिंपल ट्रेड डील हुई है यूरोप और इंडिया के बीच में और उसके अलावा रिलेशंस इंप्रूव करने की बात नहीं करी गई। नहीं, यूरोपियन यूनियन और इंडिया बहुत ही जल्द डिफेंस को लेकर भी बताया जा रहा है मेजर एग्रीमेंट्स करने वाले हैं। और एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है आज के समय यूरोपियन काउंसिल के, ये तो कह रहे थे देखो मेरे पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट भी है। ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पोर्टुगल के है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है इनका, पुर्तगाल के हैं और इनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है। देखिए ये कैसे, इसके बारे में सबको बताएंगे। And the presidents of the European Council. But I'm also, yes, an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. Now, overseas citizenship of India जो है ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये पासपोर्ट दिया जाता है उन लोगों को जिनका कोई एक एंसेस्टर रहा हो भारत से। तो एंटोनियो कोस्टा सिंस इनके रूट्स इंडियन हैं तो इनको ये दिया गया है। और कई यूरोपियन लीडर्स खुलकर ये पासपोर्ट फ्लैश कर रहे थे, अपने जो डीप टाइज है इंडिया के साथ उसके बारे में बात कर रहे थे। उर्सुला वॉन आप अगर देखें तो ये काफी खुश नजर आ रही थी भारत में। रिपब्लिक डे के ये चीफ गेस्ट है दोनों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन। जो मैसेज भेजा गया है, जो इमेजेस सामने आई है, जो जेस्चर भेजा गया है, उससे यूरोप यूएस को साफ साफ दिखा रहा है कि हम बुलिंग नहीं सहेंगे, हम ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ये डील हुई है इसमें यूएसए की पॉलिसी का बड़ा रोल है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। हालांकि ऑफिशियली जब पीयूष गोयल साहब से पूछा गया कि ट्रम्प की हरकतों ने क्या एक बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया यूरोपियन डील को क्लोज करने में, तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रम्प की कभी बात करी नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कोई बोलेगा भी नहीं। बट ये बात इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पब्लिश कर रहा है कि इंडिया यूरोपियन डील, जिसके बारे में मैं सालों से सुन रहा हूँ, मतलब कई सालों से ये डील अटकी हुई है, अचानक से हम देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में ना एक्सेलरेटेड स्पीड से ये डील हो जाती है। द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ये कंप्लीट हो जाती है एमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स। मैं अभी भी मानता हूं कि अगर ट्रम्प ये ऊटपटांग हरकतें ना करते शायद हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ये डील कई सालों बाद होती। और इस डील में देखिए क्या क्या चीजें कवर करी गई हैं अभी के लिए। अभी भी वैसे मैं बता दूं ये डील रैटिफाई होनी है यूरोपियन पार्लियामेंट में, जो एक फॉर्मेलिटी सी बची है, बट अभी भी उस पे एक फाइनल मोहर लगनी बाकी है। बट मान लीजिए यूरोपियन यूनियन में कोई कंपनी है ये मशीनरी या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचना चाहती है भारत में। सिमिलरली भारत में कोई कंपनी है ये ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट बेचना चाहती है वहां पर, तो आप देख पाओगे अभी जो टैरिफ 44% लगे हैं मशीनरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ये 0% हो जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट के लिए भी 0% टैरिफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ऑप्टिकल मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए भी 0% फॉर 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो अभी टैरिफ थे 27%, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 100 रुपए की चीज भारत में वो 100 रुपए की ही बिका करेगी, यूरोपियन यूनियन में वो 127 रुपए की नहीं होगी। ये जो एडिशनल 27% या 44% टैरिफ लगा करता था बहुत सी चीजों पर, ये नहीं होगा। यूरोप को इससे काफी फायदा ये मिलेगा कि जो यूरोपियन वाइन्स है, यूरोप की वाइन्स काफी फेमस है दुनिया भर में, अभी के लिए ना भारत में उन पे टैरिफ लगता था 150%। मतलब कि अगर मान लो कोई वाइन है यूएसए में पड़ती है 100 यूरो की, तो भारत में वो पड़ जाती थी करीब 250 यूरो की। बहुत ज्यादा महंगी है, कौन परचेज करेगा। अब ये जो फ्यूचर टैरिफ्स हैं ये कम करके 20 से 30% कर दिए गए हैं। स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफी कटौती आई है, बियर काफी सस्ती हो जाएगी। कीवीज, ऑलिव ऑयल अगर हम देखें, वेजिटेबल ऑयल्स, इन पर तो बिल्कुल टैरिफ हटा ही दिए हैं। फ्रूट जूसेस की अगर हम बात करें तो इन पे टैरिफ हटा दिए गए हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स, अगर यूरोपियन ब्रेड परचेज करनी है, पेस्ट्रीज परचेज करनी है, बिस्किट्स, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड, इन सब पर फ्यूचर में 0 टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब कि
जो रेट यूरोप में है वही रेट भारत में होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, भारत यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील का सबसे बड़ा लॉस इनडायरेक्टली होगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल, कपड़े सीकर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। नाउ इंडिया ने क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन से टैक्स फ्री एक्सेस ले लिया है। मतलब कि अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे पहले भारत से जो टेक्सटाइल आइटम जाती थी यूरोपियन यूनियन मार्केट में, इस पे लगता था 12% टैरिफ। अब ये गिर के हो चुका है 0। तो मतलब कि जो हमारे मेजर टेक्सटाइल क्लस्टर है तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, इधर ऑर्डर्स की भरमार आने वाली है, जॉब्स और ज्यादा क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट हमारा और बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा सस्ता इंडियन टेक्सटाइल होगा यूरोपियन यूनियन के लिए। और प्राइस ऑलवेज मैटर्स। हम क्वालिटी के मामले में भी बांग्लादेश से बहुत आगे निकल चुके हैं। और आप देखोगे आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में, भारत बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट जो भी थी इंटरनेशनली, इस पर कब्जा कर चुका होगा। सो ओवरऑल भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेड पैक्ट है ये। इससे दोनों को ही काफी हद तक फायदा होने वाला है। और चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप बोले इन द फ्यूचर, कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, फॉर एग्जांपल इयन ब्रेमर, ये तो कह रहे हैं मोदी की जो यूनिक सक्सेसफुल मिडिल पावर स्ट्रेटजी है, क्योंकि भारत को ये फुल फ्लेजेड सुपर पावर मानते नहीं है, भारत को ये मानते हैं मिडिल पावर स्ट्रेटजी। तो कह रहे हैं कि भारत की जो ये मिडिल पावर स्ट्रेटजी है, जहां पर भारत का ये मानना है कि ब्रिजेस बनाओ, दोस्ती बनाओ, संपर्क बनाओ, रिलेशंस बिल्ड करो, चाहे जो भी आए, विद एनीवन एंड एवरीवन, सबसे दोस्ती बनाने का प्रयास करो। पुतिन, शी जिनपिंग, यूरोपियन यूनियन, कल को ट्रंप भी आते हैं, हृदय परिवर्तन हो गया, उनका भी वेलकम है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन टारगेट क्या है? भारत में ज्यादा जॉब्स आनी चाहिए, भारत को एक ज्यादा इजियर एक्सेस मिलना चाहिए बड़ी मार्केट का। उसके लिए चाहे अमेरिका, चाइना, रशिया जो भी आता है, भारत काम करने को तैयार है। इसे लिटरली आप कह सकते हैं विश्व बंधु स्ट्रैटेजी, द फ्रेंड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।